हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग त्रिकोणमिति का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो 10 क्लास में बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इसी से पूछा जाता है। तो हम लोग इसका टाइप वाइज पढ़ेंगे। मुश्किल से 2-3 टाइप है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो देखिए सबसे पहला हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। टाइप फर्स्ट, अनुपातिक सूत्र का प्रयोग। आपको अनुपातिक सूत्र या पता होना चाहिए। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, लंब बटा कर्ण होता है, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, एच बाई पी मतलब कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, और कॉस का उल्टा होता है सेक, एच बाई बी। एच होता है हमारा कर्ण बटा आधार। टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी यानी लंब बटा आधार, और टेन का उल्टा कोट होता है। कोट थीटा बराबर होता है बी बाई पी मतलब आधार बटा लंब। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इसके जानने के लिए सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय जानना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय आपको पता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। सबसे पहले आपको ज़रूरी होना है इसको जानना। अगर आपको एच का मान निकालना होगा कर्ण, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहीं से आपको सूत्र एक निकालना होगा लंब का, लंब निकालने का, तो इसको इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी लंब बराबर सूत्र हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको आधार बराबर सूत्र हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तीनों सूत्र का एकदम ज़रूरत पड़ेगा। दो दिया रहेगा, दो निकालने के लिए कहेगा। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमको बोला है साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा बराबर दिया हुआ हमको 3/5। हमको पता है साइन थीटा का सूत्र क्या होता है पी बाई एच। तो यहाँ देखिए पी बाई एच, हमको p का मान कितना 3 और h का मान कितना 5। तो हम लोग b का निकाल लेंगे। तो b बराबर सूत्र क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो h का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर, और p का मान है 3, 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 3 का स्क्वायर 9, घटाएंगे आएगा रूट 16। 16 का वर्गमूल हो जाता है 4। बी निकल गया। अब हमको पी भी मालूम है, एच भी मालूम है, बी भी मालूम हो गया। अब हमसे किसी का भी मान पूछे, इस 6 में से किसी का भी पूछेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, निकाल लेंगे। तो हमसे पूछा कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच। तो बी का मान अभी निकाले हैं 4, और एच का मान पता है कितना 5। रख दीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 4/5 ऑप्शन नंबर डी यही हो जाएगा। अब देखिए ये तो ऐसे पूछा जाता है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका अगला इसी टाइप में क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 5 cot थीटा बराबर 12, तो साइन थीटा का मान पूछा है। देखिए जब भी ऐसा ही गुना में रहता है, इसको इधर लाएंगे तो cot थीटा का मान निकालेंगे, तो गुना में इधर आएगा बट्टा 5। अब आपको सूत्र पता होगा, cot थीटा का सूत्र हम लोग को पता है क्या बी बाई एच, यानी बी बाई पी, बी बाई पी। तो बी का मान 12 और पी का मान 5, तो हम लोग एच निकाल लेंगे। एच बराबर सूत्र क्या होता है, एच बराबर सूत्र होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें रख दीजिए मान। यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 12 का स्क्वायर 144। इसको जोड़ेंगे आएगा 169। 169 का वर्गमूल होता है 13। 13 आ गया। अब हमसे पूछा है क्या साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू सूत्र क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू सूत्र होता है पी बाई एच। तो पी का मान कितना है, पी का मान है 5, तो 5 रखेंगे। एच का मान अभी निकाले हैं कितना 13, तो ये हो जाएगा 13। ऑप्शन में देखिए कौन सा है 5/13, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत ही ईजी होता है।
अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। सेकेंड टाइप में क्या है? सेकेंड टाइप में है मान सारणी का उपयोग कर मान निकालना, मतलब मान सारणी का उपयोग करके मान निकालना। सबसे पहले हम लोग को मान निकालना है किसका किसका? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, यह निकालना सीखते हैं। अगर थीटा का मान अगर आपको 0 डिग्री हो, 30 हो, 45, 60 और 90, इसका मान निकालना है। या इसी को हम लोग कहते हैं, ये तो हमारा 0, इसी को कहते हैं π/6, इसको कहते हैं π/4 और इसको कहते हैं π/3 और इसको कहते हैं π/2। ये हमारा मान होता है। सबसे पहले यहाँ देखिए साइन जी, अगर थीटा का मान यहाँ पर 0 है तो साइन 0 का मान होता है 1 कि 0 0। निकालने का तरीका भी बता देते हैं, यहाँ देखिए निकालने का भी तरीका बता देते हैं। रूट अंडर इसको करते हैं 0/4, 0/1/4, ये देखिए 2/4, 3/4 और रूट अंडर 4/4। देखिए थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया। देखिए इसको साइन को यहाँ पर लिखेंगे साइन साइन। अगर देखिए यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे, 4 में इससे भाग देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 का वर्गमूल 0, यानी साइन 0 का मान क्या होगा? 0। कॉस, देखिए कॉस 30 का मान क्या होगा? 1/4 है तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, यानी साइन 30 का मान हो जाएगा 1/√2। देखिए ये कटेगा तो यहाँ देखिए 1/2 कटेगा 2 बार में, तो अगर 1 का वर्गमूल तो निकलेगा 1 और √2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो साइन 45 का मान हो जाएगा 1/2। यहाँ देख लिए अगर निकालना होगा 60 का तो 60 का यहाँ पर √3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसको √3 ही रहने देंगे और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, तो साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। 90 का ये तो कट जाएगा, 4 से 4 तो बचेगा 1, 1 का वर्गमूल 1, तो साइन 90 का मान होता है 1। अब साइन का निकाल लिए, अब चाहिए हमको कॉस का। तो साइन का निकाल लिए, कॉस का क्या होता है? इधर से रिटर्न आ जाइए। कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 30 का मान होता है √3/2, कॉस 45 का इधर से रिटर्न आ रहा है, सेम हो जाएगा √45 का, दोनों सेम सेम। और कॉस 60 का 1/2 इधर से आ रहा है रिटर्न में, और कॉस 90 का 0। अब देखिए इसके बाद हमको टेन थीटा का देखना। टेन 0 का मान क्या होगा? तो देखिए इसको बाई पार्ट करते हैं, क्योंकि टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर साइन 0 और कॉस 0 भाग देंगे तो कितना आएगा? 0 में वो 1 से भाग देंगे आएगा 0, तो टेन 0 का मान क्या हो जाएगा? 0। और टेन आप 30 का मान निकालिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/√3। यहाँ देखिए इसको देंगे तो 1/√2 से 1/√2 भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, तो टेन 45 का मान 1 और टेन 60 का 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा √2, √3। और देखिए 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं होता है अपरिभाषित। अब हमको मान निकालना है किसका? कोसेक का। तो आपको बताए थे साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसको पलट दीजिए। तो 0 है, 0 को पलटिएगा तो ये 1/0 हो जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा अपरिभाषित। इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2, इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा √2 और इसको पलटेंगे तो आ जाएगा 2/√3 और 1 को पलटिएगा तो 1 ही आएगा। इसी प्रकार हम लोग सेक का भी देख लेते हैं। तो सेक कॉस का उल्टा होता है, तो इसको पलट दिए, 1 को पलटिएगा 1 ही आएगा, इसको पलटिएगा तो आ जाएगा 2/√3, इसको पलटिएगा तो ये हो जाएगा √2, इसको पलटिएगा कॉस को तो ये हो जाएगा 2 और 0 को पलटिएगा आ जाएगा अपरिभाषित। टेन का भी इसी तरह से, कॉट का भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, टेन का उल्टा कॉट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहे हैं।
हमको साइन 60 का मान चाहिए। तो साइन 60 देखिए, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। देखिए √3/2 डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। साइन 30 और कॉस 60, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान है कितना, 1/2 1/2 जोड़ लीजिए, 2 LCM 1 + 1 2/2 कटेगा 1, मतलब इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन स्क्वायर 60 और प्लस कॉस स्क्वायर 60। तो साइन स्क्वायर 60 इसका मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा, इसका मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो ये 3/4, इसको करेंगे तो 1/4, बट्टा का जोड़ जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, LCM 4, 3 + 1 4/4 कट के कितना आएगा 1, मतलब इसका मान किसके बराबर आ गया, 1 के। इसको देखना है, साइन 45 सेक 45 का मान होता है √2। देखिए सेक 45 का मान √2 और कोसिक 45 का मान इसका भी √2। कोसिक 45 और सेक 45 दोनों 45 जोड़ेंगे, √2 2 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं डायरेक्ट। अब हम लोग इसके बाद अगला टाइप देखेंगे। चलिए हम लोग अगला टाइप देखेंगे, टाइप थ्री में थीटा या कोण का मान निकालना कहेगा, कोण का मान निकालना। जैसे यहाँ दे दिया साइन थीटा बराबर √3/2, तो कहेगा थीटा का मान बताइए। तो आपको मान याद रहना चाहिए। यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर ये √3/2 किसका मान होता है, साइन में, तो साइन में √3/2 60 का मान होता है। साइन से साइन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा बराबर कितना 60 डिग्री, तो ये ऑप्शन में हो जाएगा 60। ऐसे निकालते हैं। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, तो बोला है तो थीटा का मान बताइए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले गुना में उधर जाएगा तो भाग में, cos स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, ये गुना में इधर जाएगा भाग में, स्क्वायर हटेगा तो ये क्या होगा, रूट चढ़ेगा 3/4। अब देखिए इसका वर्गमूल निकलेगा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा √3/2। अब देखिए ये थीटा का मान √3/2 किसके बराबर होता है, cos में, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा cos, तो यहाँ देखिए cos में √3/2 किसका मान होता है 30 का, तो ये cos से cos क्या है, तो ये थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो यहाँ पर हमारा मान हो जाएगा 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है साइन थीटा बराबर 30 है, तो इसमें cos 45 cos 60 cos 90 cos 30 किसके बराबर हो। तो सबसे पहले इसका मान लिखते हैं, साइन 30 का मान होता है 1/2। अब 1/2 किसका मान होता है, 1/2 cos 45 का मान होता है 1/√2, तो ये होगा नहीं। cos 60 का मान होता है 1/2 और 90 का मान होता है 0, cos 30 का मान होता है √3/2, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे पूछता है, क्वेश्चन पूछने का ये अपना तरीका है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम लोग इसके बाद अगला टाइप देखेंगे। चलिए अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे, टाइप नंबर 4 वर्ग सूत्र और गुणन सूत्र से। यहाँ देखिए वर्ग सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर में रहे थीटा और कॉस स्क्वायर में भी रहे थीटा, दोनों बराबर है, तो इसका मान किसके बराबर होगा 1 के। देखिए सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों से पूछा जाता है। गुणन सूत्र में देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 सूत्र है यहाँ, 1 2 3, वर्ग में 3 और गुणन में 3। इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाए, देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, व्हाट। ऑप्शन में दे 81 18 0
और 9। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें से किसी सूत्र पर बैठ रहा है कि नहीं। तो देखिए इसमें इससे सूत्र पर बैठ रहा है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, या इसमें 9 है। तो करेंगे क्या, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है इसका मान कितना होता है, 1। तो इसमें 9 गुने 1 हो जाए कितना, 9। ऑप्शन नंबर डी। इतना ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 cos सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर। देखिए इसमें कोई सूत्र है, तो देखिए लग रहा है इसमें से 5 तो है नहीं, तो इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए। ये आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए हो जाएगा 1। तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुने 1 कितना हो जाएगा, 5। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए साइन थीटा इंटू कोसिक थीटा बराबर कितना होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखिए प्रोडक्ट में साइन थीटा कोसिक थीटा दोनों गुना में है, गुना में है। यदि थीटा बराबर है तो इसका मान कितना होगा, 1। देखिए साइन थीटा भी 30 है, कोसिक है ये भी 30, तो इसका मान हो जाएगा 1। ये तो सूत्र से हो गया, इसको चाहे तो मान रख के भी निकाल सकते हैं। देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोसिक 30 का मान होता है 2। अब देखिए 2 से 2 कटेगा कितना, 1 ही तो आएगा। किसी तरह बनाइए 1 ही आएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए हम लोग टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 5 क्या कह रहा है, पूरक कोण सूत्र। पूरक कोण सूत्र से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पूरक कोण सूत्र होता है साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है कॉस 90 कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है टेन 90 माइनस थीटा। देखिए इसको बनाना कैसे, यहाँ देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, साइन 31 बट्टा साइन 59 कॉस 59 का मान बताइए। ऐसे तो आपको ट्रिक बता देते हैं, जब भी ये बट्टा में रहेगा तो हमेशा याद रखिए इसका मान 1 आएगा, 1 आएगा। आप 1 लगा के आगे निकल सकते हैं। देखिए कैसे आता है, देखिए साइन थीटा बराबर, हम लोग साइन को लिख सकते हैं। देखिए साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं साइन 90 और माइनस 59 और कॉस 59। एक को चेंज करेंगे, बताइए 90 में से 59 घटेगा 31 से ना बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सूत्र पढ़े हैं क्या, ये साइन 90 माइनस थीटा अगर इस रूप का हो तो इसके लिए बदले क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। देखिए इसके बदले क्या लिख सकते हैं, कॉस 59 लिख सकते हैं, और बट्टा में कॉस 59, और ऊपर में से नीचे में से कट जाएगा, बचेगा कितना, 1। ऑप्शन नंबर ए। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस साइन कोस में पूछे हैं, इसमें सेक कोसेक में पूछेगा, टेन कोट में पूछेगा। तो अगर बट्टा में रहेगा तो आप हमेशा याद रखिएगा इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लस माइनस में कैसे पूछा जाता है। यहाँ देखिए साइन 60 डिग्री और माइनस कोस 30 डिग्री ऐसे पूछा है। तो ये तो मान पता है तो रख सकते हैं, और नहीं पता है तो किसी एक को चेंज कर दीजिए। इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन को लिख सकते हैं साइन 90 और माइनस 30 माइनस कोस 30। 90 में से 30 घटाएंगे 60 ना आएगा। तो देखिए अब हम लोग सूत्र पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो ये कोस 30 डिग्री लिख सकते हैं, माइनस कोस 30। तो कोस 30 में से कोस 30 घटेगा 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे पूछेगा साइन स्क्वायर 35 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 55 डिग्री बराबर होगा मान, ऑप्शन दे देगा। तो सबसे पहले जिसका हमको मान नहीं पता रहता है तो समझिएगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पूरक। पूरक में किसी एक को चेंज कर देंगे। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर ये 35 डिग्री है, रहने दीजिए, इसको चेंज कर लीजिए। इसको चेंज कर दें, कोस स्क्वायर को हम लोग 55 को लिख सकते हैं 90 माइनस 35, क्योंकि 90 में से 35 घटाएंगे फिर 55 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साइन स्क्वायर 35, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, लेकिन साइन स्क्वायर कितना 35 डिग्री। साइन स्क्वायर 35 में साइन स्क्वायर 35 घटेगा 0,
आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 10 18, 10 20 और 10 45 और 10 70 और 10 72 का मान क्या होगा। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो मान क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो देखते हैं ये इवन है कि ऑड में। देखिए 1 2 3 4 5 टर्म ऑड है, तो ऑड है तो जब भी ऑड रहता है तो बीच में ऐसा मान रहता है जिसका मान आपको पता है। तो 10 45 का तो मान पता है 1 होता है, लेकिन याद रखिए अगर ऑब्जेक्टिव में देखना है तो अगर ऑड होगा, ऑड, तो हमेशा याद रखिएगा जब बीच में जो मान पता होगा वो उसका मान लिख लेंगे, ये आएगा 1। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आएगा 1। अगर यही क्वेश्चन अगर इस टाइप से रहता, देख लेते हैं, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री और tan 60 डिग्री और कहता है tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। अगर ऐसा रहता तो सबसे पहले क्या करते, इसमें देखते हैं इवन है कि ऑड है। ऑड है तो ऑड है तो बीच में मान tan 60 का मान कितना होता है √3, तो इसका आंसर भी कितना आता है √3। देखिए कैसे आएगा, एक पहले ऊपर वाले को देखते हैं। जब भी ऐसा जिसका मान नहीं पता हो उसमें करते क्या है, इसमें चेंज करते हैं। इसको हम लोग पूरक फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छी देखिए 10 को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 72, फिर 90 में से 72 घटाएंगे 18 आ जाएगा। इसको भी लिख सकते हैं 10 90 माइनस 70, ये हो जाएगा tan 45 और tan ये हो जाएगा 70 और tan 72। अब देखिए इसको चेंज करेंगे, tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, कोट 72, tan 90 माइनस थीटा तो होता है कोट थीटा, तो tan 70, tan 45 का तो मान 1 है तो 1 रख देंगे और ये हमारा tan 70 और ये tan 72। अब आप एक सूत्र याद किए, हम लोग सूत्र पढ़े थे tan थीटा इंटू कोट थीटा किसके बराबर होता है 1 के, 1 के बराबर होता है। तो इसको करेंगे क्या, 1 के बराबर होता है तो इसको उस पर लागू करेंगे। तो देखिए tan 70 कोट 70, tan 70 कोट 70, इसका मान 1 तो 1 है। tan 72 और कोट 72, इसका भी मान 1, 1 गुने 1 गुने 1 कितना हो जाएगा 1, ये आंसर हो जाएगा हमारा 1। इसी प्रकार इसको भी हम लोग देख सकते हैं, बना सकते हैं, इसका भी √3 आएगा। अब हम लोग अगले टाइप की ओर देखेंगे।